From 5 class beta. Today we are going to do the B part of book exercise of unit number 15 electricity. आपने मुझसे अच्छी तरह से इसे समझ लेना और उसके बाद आप अपनी बुक्स पर इसे पेन के साथ नीट एंड क्लीन राइटिंग में खुद सॉल्व करेंगे ताकि ये आपकी एक छोटी सी असेसमेंट हो जाए और आपको पता लग जाए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैटर इज कॉल्ड डैश. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, द बिल्ड अप ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डैश इलेक्ट्रिसिटी. बिल्डअप ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स कि किसी भी सरफेस के ऊपर चार्जेस का इकट्ठे हो जाना, अगर एक ही जगह पर वो कंपाइल हो जाए तो इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे? दिस इज़ नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस ऑफ चार्जेस हो जाती है ना, तो उसे फिर हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं. ठीक है. द थर्ड स्टेटमेंट इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश टर्मिनल. कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट के फ़्लो करने की डायरेक्शन क्या होती है? आपने जो हम छोटा सेल रिमोट्स वगैरह में डालते हैं, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर दो टर्मिनल्स बने हुए होते हैं. एक तरफ पॉजिटिव का साइन बना हुआ होता है और एक तरफ नेगेटिव का. तो बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो हमेशा फ़्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. And the fourth statement is materials which allow electric current to pass through them easily called conductors. जैसे कि आपको पता है कि इससे रेलिवेंट हमने व्हाट्सएप पर एक छोटी सी वीडियो भी देखी थी. कंडक्ट का मेन मतलब होता है कि अपने गुजरना अलाउ करना. तो वो वाले मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरना अलाउ करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कह देते हैं. ठीक है. सो द फिफ्थ स्टेटमेंट इज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स. कि वो वाले मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट गुजरना अलाउ नहीं करते उन्हें हम कह देते हैं इंसुलेटर्स. सिक्स्थ स्टेटमेंट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है. सेवेंथ स्टेटमेंट, लाइटनिंग इन द स्काई इज कॉज्ड बाय डैश इलेक्ट्रिसिटी. कि जो लाइटनिंग होती है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कॉज होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि आपने देखा होगा बेटा, जब बिजली गरजती है तो वो एक ही जगह पर नहीं रहती, उसकी मूवमेंट होती है. और जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. एट स्टेटमेंट, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द एटम इज सेड टू बी न्यूट्रल. न्यूट्रल कैसे होगा? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे. एज वी नो ऑल के आपको पता है प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या हो जाएगा? ज़ाइल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. जितने पॉजिटिव हैं वो उतने नेगेटिव्स को, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. नाइन्थ स्टेटमेंट, व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम डैश चार्ज्ड. बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर से निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएंगे ना. तो ओवरऑल डोमिनेंट चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव. तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स. कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है यानी कि नेगेटिव चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है जितने हैं उससे मज़ीद, और तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली, तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. ठीक है बेटा. दिस वाज ऑल अबाउट योर बी पार्ट ऑफ बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 15 एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. बहुत ईजी सा पार्ट है. आपने अपने बुक्स के ऊपर इसे बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करना है. सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर.